हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दो यार कि इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मेरा एक इंट्रोडक्शन। और बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार लास्ट टाइम हमने सेंटर ऑफ मास के मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं उसके लिए हमने सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स वगैरह देखे थे कैसे लिखते हैं। फिर हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स तो क्या हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिए थे। फिर वहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की हमने बात की, फिर वहां से हमने वेलोसिटी की बात की, एक्सीलरेशन की बात की। ठीक है। अब वहां पर मैंने तुम्हें एक चीज और बोली थी कि किसी भी रिजिड बॉडी पे या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, मतलब तीन चार पार्टिकल का सिस्टम भी हो सकता है या फिर कोई एक रिजिड बॉडी भी हो सकती है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम बोल सकते हो। कोई भी एक रिजिड बॉडी है ना, सपोज, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है। ये है इस टाइप के कुछ सिस्टम्स है, कुछ मतलब पार्टिकल्स है। तो इस पर जो, अगर मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, है ना, तो एफ एक्सटर्नल जो है उसको मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैंने बेसिकली ये कहा था कि अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल देते हैं, सपोज ये एक दो तीन चार पांच पार्टिकल्स का ये सिस्टम है। इस पर मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना। और इन पांचों पार्टिकल के जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अगर सबका सम कर लूं मास का तो टोटल मास कैपिटल एम बन रहा है। तो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू तुम इस तरीके से लिखते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सही। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इफ और फोर्स एक्सटर्नल को, तो डी पी सिस्टम, मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम बाई डी टी, ये भी लिख सकते हो। फोर्स की डेफिनेशन तो होती तो यही है, डीपी बाई डी टी। इस तरीके से फोर्स को लिख सकते हो। ठीक है। अब मैं अगर बोलूं इफ जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई करा है वो जीरो है, मतलब कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसमें कुछ भी मोशन हो। ठीक है। और बट हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा है तो क्या होगा भाई, कि तुम्हारा एम इंटू ए सी एम जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तुम बोलोगे जीरो हो गया। इसका मतलब डी पी बाई डी टी जीरो हो गया। पी का मतलब सिस्टम का ही मतलब है हमारा, जितना सिस्टम हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं वो। डीपी बाई डी टी जीरो हो गया, इसका मतलब पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। यानी कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि इफ external force applied to a system of particles is equal to zero, then we can say कि P initial equal to P final, यानी कि मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। अब जैसा मैंने बोला तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो इसमें क्वेश्चंस देखो किस तरह के बनते हैं। एक तुम्हारा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें तुम्हें इस तरीके का दे देगा कि सपोज कोई एक पार्टिकल है ना, इसका कुछ मास है। सपोज मैं अभी के लिए बोल दे रहा हूँ 4m, है ना। ये स्प्लिट हो गया तीन पार्टिकल्स में, एक का मास है 2m, है ना। एक का मास है m और एक का मास है m। ठीक है। फिर कुछ बोल देगा कि इसकी कुछ वेलोसिटी दे देगा, सपोज इसकी कुछ v1 बार वेलोसिटी थी, इसकी कुछ v2 बार वेलोसिटी हो गई, इसकी v3 बार हो गई, इसकी v4 बार हो गई। तो अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकती है, तो हर डायरेक्शन में तुम ये बोलोगे कि इनिशियली अगर तुम देखो तो मोमेंटम कितना है तुम्हारा, 4m इंटू वी वन बार। ठीक है। तो फाइनल अगर मैं इन तीनों के मोमेंटम्स को सम अप करूं, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर डायरेक्शन में तुम कंपोनेंट वाइज भी चल सकते हो। या फिर अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी यूनिडायरेक्शनल टाइप की चीज है कि जैसे सारे ही वेलोसिटी तुम्हें अगर बोल दे कि इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेट सपोज, तो तुम बोल सकते हो 4m v1 इक्वल टू 2m v2 प्लस m v3 प्लस m v4, है ना। ऐसा बोल सकते हो। तो पी इनिशियल सिस्टम पी फाइनल सिस्टम के बराबर हो जाएगा अगर सेम डायरेक्शन में है। नहीं तो वेक्टोरली चलोगे तो वेक्टोरली लो। तो v1 बार तुम्हारे जैसे v1 x आई कैप प्लस v1 y j कैप प्लस v1 z k कैप, उस तरीके से लिख सकते हो। ऐसे v2 i j k में लिख सकते हो, v3 i j k में लिख सकते हो, v4 i j k में लिख सकते हो। और इंडिविजुअली अलग अलग डायरेक्शन में तुम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो। ठीक है। और तुम्हें इस तरीके का बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन आते हैं। बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या होता है, वही सपोज ये 4m मास का पार्टिकल है, ये रखा हुआ, ये दो पार्टिकल्स में टूटा, एक 2m मास का, एक m मास का, चलो एक और m मास का, तीन पार्टिकल्स में टूटा, है ना। एक कुछ चला गया इधर की डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी v1 से, एक कुछ इधर चला गया इधर की डायरेक्शन में v2 से, एक कुछ चला गया किसी और डायरेक्शन में v3 से। तो ये तुम्हें v1 v2 v3 की वैल्यू निकालने को बोल सकता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा दोगे क्योंकि इनिशियल से पी इनिशियल तो जीरो ही है इसमें।
पी फाइनल के लिए तुम्हें इस डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों में भी लेना पड़ सकता है, या डिपेंड्स ऑन की वेलोसिटीज किस तरीके से गिवन है। एक्स में ले सकते हो केवल, वाई में, जिस तरीके से अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके का क्वेश्चन ये बनता है तुम्हारा। तीसरा तुम्हें एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन देता है कि सपोज एक कार्ट है, एक और कार्ट है, ठीक है, इस किस्म में एम मास का सपोज बंदा है, कार्ट का मास कैपिटल एम बोल दिया, इस कार्ट का मास भी कैपिटल एम बोल दिया। फिर ये बोलेगा इस बंदे ने कुछ करके यहाँ से यहाँ ये एक कार्ट दूसरी कार्ट में चला गया, ठीक है, या चलो इस पे दो बंदे थे, वो एक एक करके इधर से इधर चले गए, या इस पर कुछ एक बंदा था, एक इस पर बंदा था, एक इधर आ गया, ये उधर आ गया, इस तरीके से कूद कूद के इधर उधर चले गए, कार्ड्स पे शिफ्टिंग कर ली। तो उस तरीके से अलग अलग केसेस बन सकते हैं, तो उनमें मोमेंटम कंजर्व कराया जाता है। इन तीनों ही केसेस में तुम देख सकते हो मोमेंटम कंजर्व कराया गया, क्योंकि देखो जब ये पार्टिकल है ये स्प्लिट होकर टूटा, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं, अपने आप टूटा ये अपने किसी इंटरनल रीजन की वजह से। जब एफ एक्सटर्नल जीरो है तो तुम्हारा क्या कहते हैं मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल फाइनल के बराबर कर देना। फिर यही चीज यहाँ बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले में भी हुई, यहाँ पर भी यही है कि अगर मैं इस कार्ड दोनों कार्ड के इनको मैं एक सिस्टम मान लूं, या क्वेश्चन में तुम देखोगे जैसे हम इससे इसको कूदेगा ना, तो जस्ट आफ्टर हम करते क्या है कि जिस इंस्टेंट पर कूदा और फिर उसके जस्ट मतलब जस्ट बिफोर कूदना और फिर कूदने के जस्ट आफ्टर वाला इंस्टेंट में दोनों कार्ड के लिए इंडिविजुअली मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसकी वेलोसिटीज वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि अगर ये कूदना जो ये इवेंट है, जो ये यहाँ से उठ के कूद रहा है, इसमें क्या तुमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई है? नहीं। तो इस बंदे की फोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन डेवलप होगा, और ये कार्ड तुम्हारी इस तरफ भागेगी और बंदा इस तरफ भागेगा, अगर दोनों रेस्ट पर है तो। ठीक है, कूदते वक्त तो तुम निकाल सकते हो कि कितना इसकी वेलोसिटी क्या है, अगर एक आध इन्फॉर्मेशन इसमें से गिवन होगी, एक आध निकालने को बोली होगी। फिर ये कूद के जब इस पे गिरेगा तो कुछ वेलोसिटी से आके गिर रहा होगा, सपोज इनिशियली ये रेस्ट पे था, ये आके गिरा तो इसने कुछ वेलोसिटी इंपार्ट करी होगी इसको। बट ये सारा अगर मैं इस आदमी को और कार्ड को, जब कूदने वाला इवेंट है उसको मैं अलग इवेंट देखता हूँ, तो मैं इस आदमी को इस कार्ड को अगर मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। फिर जब ये यहाँ आकर के इस पे गिर रहा है, ये आदमी जो है, इस वाले क्या कहते हैं इवेंट को मैं अलग कंसिडर करता हूँ, और इसके लिए मैं फिर आदमी और इस वाली कार्ड को एक सिस्टम मान लेता हूँ। तो ये आकर के इस पे गिरेगा, बट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, आदमी और ये कार्ड दोनों ही हमारे सिस्टम ही है। तो उस हिसाब से तुम्हारे लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, फिर तो मोमेंटम कंजर्व करा दोगे। तो चलो क्वेश्चन देखेंगे तो तुम्हें क्लियर होगा और ज्यादा। ठीक है, फिलहाल तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल होगा। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए, उससे तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन आज का। तो देखो इसको, तो ये वही मैंने जैसे तुम्हें बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। हम्म, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 5 m एक्सप्लोड्स एट रेस्ट ब्रेक्स अप इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, एक बॉडी है सपोज इस तरीके की, इसका मास था 5 m। ठीक है, और ये एक्सप्लोड करता है, जिसके बाद दो पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली फ्लाई कर जाते हैं 18 की स्पीड से। ठीक है, और थर्ड पार्टिकल जो है वो जिसका मास 3 टाइम्स ऑफ दीज इक्वल पार्टिकल्स था, मतलब ये बेसिकली दो इक्वल में टूटा, और एक जो है वो उन इक्वल वाले का 3 टाइम्स है। तो सिंपल दिख रहा है कि एक एम होगा, एक और एम होगा, और एक तीसरा 3m मास का होगा। ये तीन पार्टिकल्स में टूट गया है। ठीक है, एम मास और 3m मास का। तो ये दिख रहा है ना, ये दोनों इक्वल है, और इसका थर्ड 3 गुना ये है, तो वो समझ में आ ही गया होगा, एम एम और 3m में टूट गया। ठीक है, अब हुआ क्या, सपोज ये पार्टिकल जो है ये एम और 3m में टूट गया, ये एम मास का पार्टिकल, ये एम मास का पार्टिकल, ये 3m मास का पार्टिकल। तो ये जो एम मास वाला एक पार्टिकल है, ये कुछ स्पीड 18 से एक डायरेक्शन में गया। फिर ये एम मास वाला जो दूसरा पार्टिकल है तुम्हारा, ये बोल रहा है इसके परपेंडिकुलर 18 की स्पीड से गया, है ना। तो ये जो 3m मास वाला पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या इसकी क्या पूछा तुमसे, वेलोसिटी थर्ड पार्ट पूछा है। चलो ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अब इसमें कुछ दिया नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व तो तुम कराओगे, क्योंकि देखो एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कराना है। बट क्या तुम ऐसे सीधे सीधे बोल दोगे कि m × 18, देखो m × 18 प्लस m × 18 प्लस 3mv इज इक्वल टू इनिशियल सिस्टम, तो पी इनिशियल तो जीरो दिख ही रहा है, क्योंकि ये बॉम्ब ये इसका तो कोई मोमेंटम कोई वेलोसिटी थी नहीं, जीरो। क्या ऐसा बोल दोगे? नहीं, क्योंकि मोमेंटम क्या है तुम्हारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो तुम्हें हर डायरेक्शन में कराना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कैसे ली जाए भाई। एक काम करते हैं ना, कि हम इस डायरेक्शन को आई कैप बोल देते हैं फिलहाल के लिए, और इस डायरेक्शन को जे कैप बोल देते हैं। ठीक है, तो पी इनिशियल तो तुम्हारा जीरो है ही, वो तो पता ही है। पी फाइनल के लिए तुम बोलोगे
अगर हम अपने इस कन्वेंशन आई कैप जे कैप के हिसाब से चले तो एक एम मास का पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 18 आई कैप। फिर एक और एम मास का पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 18 जे कैप। और एक 3m मास का पार्टिकल है जिसकी कुछ वेलोसिटी मैं बोल देता हूँ किसी भी डायरेक्शन हो सकती है, सपोज ऐसे कुछ डायरेक्शन में है रैंडम, और इसका वेलोसिटी वेक्टर है वी बार, जिसको तुम वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको लिख देता हूँ प्लस 3m इंटू वी बार, है ना, वेक्टर ही फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। ये हो गया पी फाइनल। तो हम बोलेंगे पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल होना चाहिए। यानी कि मैं बोलूंगा जीरो इक्वल टू, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, तो मैं बोलूंगा 18m आई कैप प्लस 18m जे कैप प्लस 3m वी बार, ठीक है। तो m m m कैंसिल आउट होगा, तो वी बार की वैल्यू आएगी तुम्हारी माइनस एटीन आई कैप -18 जे कैप बाय 3। तो वी बार तुम्हारा निकल करके आएगा -6 आई कैप प्लस जे कैप, इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें दिख जा रहा है कि ये कहाँ पर वो करेगा। अगर मैं अपने इसी सिस्टम में चलता रहूँ तो ये एंगल 45 डिग्री तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों बराबर है ना, वी एक्स वी वाई दोनों 6 और 6 है, तो ये यहाँ से 45 होगा, या तुम यहाँ से भी 45 बोल सकते हो। यानी कि ये आई कैप से 135 होगा, तो वो एंगल अपने हिसाब से तुम स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन तुम्हें समझ में आई गई। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले तो हो जाएगा 6√2। ठीक, क्लियर। बस यही है, सिंपल वेक्टर है तो, ठीक है। तो इस तरीके से मोमेंटम कंजर्व कराया। क्यों कराया? क्योंकि देखो जब एक्सप्लोजन हुआ 5m वाला पार्टिकल इन 3 पार्टिकल्स में टूटा, तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया इसमें। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था ही, क्योंकि इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। फाइनल मोमेंटम हमने इक्वेट कर दिया इनिशियल यानी कि जीरो के बराबर। और इक्वेट करने के लिए ऐसा नहीं कि सीधे सीधे केवल m इंटू वी कर दिया, क्योंकि मोमेंटम तुम्हारा स्पीड इंटू मास नहीं होता, वेलोसिटी इंटू मास होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपने को इस तरीके से आई जे मान के या किसी और सेटअप में जैसा भी दिया होगा, अगर यूनिडायरेक्शनल है तो एक डायरेक्शन में तुम कर सकते हो। तो ये होगा, इस तरीके से हम जो है मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। चलो अगला क्वेश्चन। चलो, तो इसको ट्राई करो पहले खुद से, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट with velocity v naught, ठीक है। At the highest point of its path, it explodes into two parts of mass ratio 1:3, ठीक है। लाइटर मास retraces its path at the heavier part का तुम्हें वेलोसिटी बताना है। तो चलो ठीक है, सपोज ये तुम्हारा पार्टिकल है, ये जमीन हो गई हॉरिजॉन्टल। यहाँ से हमने कुछ इसको v नॉट वेलोसिटी से थीटा नॉट एंगल पे छोड़ा, तो इसका पाथ किस टाइप का होगा भाई, इस तरीके का हो जाएगा पाथ। एक मिनट थोड़ा टाइम बना लेते हैं। इस तरीके का इसका पाथ हो जाएगा। अब सपोज ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तुम भी जानते हो किसके पास कौन सी, क्या वी वाई कोई वेलोसिटी होती है? नहीं, केवल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, और वो कितनी होती है? वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स में स्प्लिट हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे, जिनका मास रेशियो है 1:3। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनिशियल पार्टिकल के मास को मैं अगर, इनिशियल जो पार्टिकल का मास है उसको मैं 4m मान लेता हूँ, तो अब ये जो स्प्लिट होगा 1:3 के हिसाब से, तो ये m और 3m में स्प्लिट हो जाएगा। अच्छा, तुम जनरली लोग m और m मानते हैं पार्टिकल का इनिशियल मास, और उसका फिर जब रेशियो में स्प्लिट करते हैं तो बोलते हैं एक एक m है, मतलब एक m/4 है, एक 3m/4 है। वो करने के बजाय 4m का ही मान लो ना, अगर 1:3 में स्प्लिट करना है तो। अगर ऐसे रेशियो वाला कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो दोनों का सम मान लिया करो टोटल को। टोटल को मैंने 4 मार लिया, तो फिर ये 1:3 इजीली डिवाइड हो जाएगा 1:3m, इस तरीके से m और 3m में, ठीक है। यहाँ से अब ये दो पार्टिकल्स में स्प्लिट हुआ, एक का मास है स्मॉल m, एक का मास है 3m। तो अब ये बोल रहा है लाइटर पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो रिट्रेसेस पाथ का मतलब है कि ये जिस रास्ते से गया था, मतलब जैसे एक मिनट दिखा रहा हूँ, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक गया था इसी रास्ते से वापस आ जाएगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? यही वेलोसिटी इसके पलट के होनी चाहिए। तो इस वाले पार्टिकल के पास, एम वाले के पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? वी नॉट कॉस थीटा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में।
और अब इस 3m वाली की वेलोसिटी क्या है ये तुम्हें बताना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हेवियर पार्ट, है ना। सपोज इसको मैंने बोल दिया कुछ v है ना। तो बस यही है कि जब ये टूटा है तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं है भाई। तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई तुम्हारा, इस इनिशियल पार्टिकल का मास तो 4m था। तो 4m इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में। वाई में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए सीधे सीधे लिख दिया, एक्स में वेलोसिटी को इधर डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू फाइनली की अब बात करेंगे, 3m जो है इसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वाले की, इसका मास होगा, और इसकी वेलोसिटी होगी v। और दूसरे वाले की जो अगर मैं मास लिखूं तो वो हो जाएगा m, और वेलोसिटी कितनी होगी माइनस वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, अब ये v जो है ना ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। हमने इसको राइट साइड माना है और राइट साइड को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब v उल्टे डायरेक्शन में था, बट ये तुम्हें भी दिख रहा है आएगा नहीं नेगेटिव। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये अपना आएगा, इसको माइनस एम वी नॉट कॉस थीटा इसको उधर ले जाओगे तो तुम ऐसा बोल सकते हो 3mv इज इक्वल टू 5mv नॉट कॉस थीटा। तो m से m कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 5v नॉट कॉस थीटा अपॉन 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, थीटा नॉट था एक्चुअली, ये सब जगह मैंने थीटा कर दिया, इसको अपने आप चेंज कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें कुछ खास होता नहीं, जेई मेन लेवल पे ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने तुम्हें वो बताया था ना कि एक जगह से दूसरे जगह पर जैसे बग्गी पर जा रहा है ना, एक बग्गी से दूसरे बग्गी पर कूद रहा है। तो वो भी तुम्हारा जो है एक तरह का मोमेंटम कंजर्वेशन का केस होता है, क्योंकि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। तो एक क्वेश्चन इसके मेरे पास दो अच्छे क्वेश्चन है, तो एक मैं भी तुम्हें करके दिखाता हूँ पहले, इससे हम समझेंगे इस चीज को कैसे किया जाता है। और फिर सेकंड वाला तुम खुद से ट्राई करना। इसमें बोल रहा है टू आइडेंटिकल बगीज मूव वन आफ्टर अनदर ड्यू टू इनर्शिया, मतलब विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं है ना, विद सेम वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, तो दो बग्गी है जो एक दूसरे के आगे पीछे चल रही है ना, और दोनों की वेलोसिटी v नॉट है। एक ये ले ली मैंने, और ये तुम्हारी उसके आगे जा रही है दूसरी। इसकी वेलोसिटी भी v नॉट है, इसकी वेलोसिटी भी v नॉट है। ठीक है, अ मैन ऑफ मास स्मॉल m राइड द रियर बगी। तो ये स्मॉल m मास का एक आदमी इस पर चल रहा है। ठीक है, at a certain moment the man jumps into the front buggy with u relative to buggy, ये ध्यान रखना। ये यहाँ से कुछ इस पे जंप कर गया। knowing that the mass of each buggy is equal to capital M, mass of each buggy is equal to capital M, तो इसका मास भी कैपिटल M है, इसका मास भी कैपिटल M है। find the velocity at which the buggies will move after that, तो इसके बाद इन दोनों बगीज की वेलोसिटी बतानी है। तो होगा क्या, देखो पूरा सिनेरियो समझो कि ये यहाँ से अभी पहले जो है ये दोनों v नॉट से सेम डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मोशन है तो मोमेंटम्स को भी हम इस डायरेक्शन को प्लस बोल करके, तो अगर इस तरफ की कोई वेलोसिटी उसको माइनस लगा करके प्लस माइनस यूज करके सीधे सीधे कर सकते हैं काम अपना, जैसे काइनेमेटिक्स वन डायमेंशनल में करते थे उस तरीके से। ठीक है, तो अभी क्या है, ये दोनों बगी इधर की तरफ v नॉट वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, और इस बगी पर ये स्मॉल m मास का एक आदमी बैठा है, बाकी ये दोनों बगी के मास कैपिटल m है, दोनों आइडेंटिकल बगी है। ठीक है, अब ये कह रहा है होगा क्या कि ये आदमी कूद करके किसी एक इंस्टेंट पर इस वाली बगी पर आ गिरेगा। तो जब इसने ये काम कर लिया है उसके बाद तुम्हारी इस बगी की वेलोसिटी और इस बगी की वेलोसिटी क्या होगी। लेट सपोज फाइनल वेलोसिटी में अगर फाइनली बात करूं तो इस वाली बगी की मैं बोल दे रहा हूँ कुछ v1 हो जाएगी, v1 बार, या चलो मैं v1 डायरेक्शन के साथ मैं बोल दे रहा हूँ, इस साइड राइट साइड v1 हो जाएगी और इसकी v2 हो जाएगी राइट साइड में। ठीक है, तो अपने को बताना है ये v1 v2 कितनी है। चलो, तो अब देखो यहाँ पर एक पहली गलती लोग क्या करते हैं, तुम सोचोगे कि तुम इस पूरे को सिस्टम मान लो। ठीक है, और मोमेंटम कंजर्व करा दो, करा सकते हो भाई, बट तुम खुद ही देख लो कि तुम्हारे पास फिर एक ही इक्वेशन आएगी और तुम्हारे पास दो वेरिएबल है v1 और v2। तो ये बेवकूफी मत करना। ठीक है, तो हम एक एक छोटे छोटे इंस्टेंट पर ध्यान देंगे। तो हम पहले इसकी बात करेंगे, तो इसके साथ क्या हुआ होगा कि इनिशियली जब तक कुछ नहीं हुआ था तब तक ये जो बगी है जिसका मास कैपिटल एम है, इस पे स्मॉल एम का आदमी बैठा है। एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता है ताकि यहीं पर मैं दूसरा फिगर बगल में बना के समझा सकूं। ये जो बगी है जिसका मास कैपिटल एम है, जिसपे एक स्मॉल एम मास का आदमी बैठा है, ये चुपचाप से वी नॉट वेलोसिटी से चली जा रही थी। अब क्या हुआ, इस आदमी ने छलांग लगाई। तो जस्ट बिफोर कोलिजन, सॉरी जस्ट बिफोर कोलिजन बोल रहा हूँ मैं,
जस्ट बिफोर जो वो कूदेगा उसको, और जस्ट आफ्टर उसके कूदने के हम मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर जैसे ही ये कूद गया तो क्या होगा, बिल्कुल अगला इंस्टेंट जो होगा, ठीक है, इंस्टेंट टू इंस्टेंट बात कर रहे हैं हम, केवल फर्स्ट वाली बगी की बात कर रहे हैं अभी। तो अब ये इस पर से कूद गया, आदमी सपोज हवा में आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये बगी सपोज V1 से चलने लगेगी, ठीक है, जो तुम्हें फाइनली बताना भी है। ठीक है, ये बगी V1 से चलने लगेगी। तो आदमी की स्पीड क्या होगी भाई, देखो क्वेश्चन दिया यू रिलेटेड टू हिज बगी, तो इसकी बगी से इस आदमी की मैन की जो स्पीड है वी बार ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बगी, ये तुम्हें यू दी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वी बार ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बगी जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बगी नहीं हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड फ्रेम में क्या होगी भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बगी प्लस वेलोसिटी ऑफ बगी, यानी कि इसमें वेलोसिटी ऑफ बगी ऐड होकर के हमें मिलेगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, u प्लस V1 नहीं हो जाएगी। अब ये चीज ध्यान रखना, ये हम लोग हर जगह क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, तो इसमें चुपचाप से हम बगी की वेलोसिटी ऐड कर देंगे। तो अब अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में बात करूं, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u प्लस V1, ठीक है, और बगी की वेलोसिटी हो गई V1। अच्छा, अब यहाँ पर लोग एक चीज और बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि ये तो V0 से चल रही थी तो इसकी वेलोसिटी u प्लस V0 होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जस्ट एट द इंस्टेंट। देखो जस्ट बिफोर कोलिजन तो दोनों साथ ही चल रहे थे, मतलब जस्ट बिफोर ये कोलिजन नहीं, मतलब इसको तो बोलोगे जस्ट बिफोर, जब ये कूदा है उसके जस्ट बिफोर का जो इंस्टेंट है, तब तो दोनों साथ ही चल रहे थे, ये बगी पे बैठा हुआ था, दोनों V0 चल रहे थे। पर जैसे ही इसने कांटेक्ट छोड़ा होगा यहाँ से, जस्ट ये जैसे ही उड़ा होगा, इसकी वेलोसिटी V1 हो गई, और इसकी वेलोसिटी बोला हुआ है कि u विद रिस्पेक्ट टू बगी। तो अब बगी की वेलोसिटी V0 नहीं है भाई, अब बगी की वेलोसिटी हो चुकी है V1। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो विद रिस्पेक्ट टू बगी अगर तुम लिखने जाओगे तो u प्लस V1 करोगे, ना कि u प्लस V0। तो ये ध्यान रखना, इससे पूरा आंसर गलत हो जाता है, लोग इसको u प्लस V0 कर लेते हैं, ये गलती मत करना। इसके थोड़े क्वेश्चन और करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, और मैं कहूंगा इस पार्ट के क्वेश्चन जरूर करना भाई, अपने आप से भी आज काफी प्रैक्टिस करना, दो अच्छे क्वेश्चन मैं रोडोफ के करा रहा हूँ। बाकी तुम्हें सेंगेज वगैरह में मिल जाएंगे, या किसी भी अच्छी जेई की बुक में मिल जाएंगे, तो उससे से भी तुम देख लेना, और अगर एडवांस के पीवाईक्यूज में भी मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन है तो वो भी देख लेना। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि अगर ये इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ है, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर एक आध स्टेप में भी गड़बड़ होगी तो तुम्हारा फाइनल आंसर ही गलत आएगा और नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है ये। ठीक है, तो इसको u प्लस V1 हो गया, ये समझ में आया तुम्हें, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, ये तुम्हारा इनिशियल पिक्चर था, ये तुम्हारा फाइनल पिक्चर है, बस जो है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगा दो। तो इनिशियली देखोगे इसमें, तो कितना मोमेंटम है भाई, राइट साइड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो टोटल मास m प्लस एम इंटू कितने वेलोसिटी चल रहा है V0, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, जो कैपिटल M है वो चलने लगा V1 से, प्लस जो स्मॉल m है वो चलने लगा u प्लस V1 से। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको मैं RHS में लिखूंगा mv1 प्लस mu प्लस mv1 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू V0। नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ से मैं बोलूंगा m प्लस m इंटू V0 माइनस स्मॉल m u इज इक्वल टू m प्लस m, इधर कॉमन लिया तो V1। अब m प्लस m से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा V1 इक्वल टू V0 माइनस एम यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल। तो ये हो गया फर्स्ट बगी का। अब सेकंड बगी की बात करते हैं। तो देखो, ये तो हमने बात कर ली कि फर्स्ट बगी का क्या हुआ, अभी आदमी हवा में है। अब ये जो हवा में आदमी है, हवा में तो रहेगा नहीं भाई, ये आदमी देखो यहाँ से हवा में चला गया, है ना, इधर हवा में चला गया, तो अब ये वापस आकर के हवा से इस बगी पर गिरेगा। अब हम उस पार्ट उस मतलब उस वाले इवेंट की बात करनी है। तो देखो, अब क्या होगा, बगी टू पर आएगा ये आदमी जो है ये हवा में है, और ये बगी जो है ना, इनिशियल पिक्चर बनाते हैं सेकंड वाले के लिए। तो आदमी हवा में है, और बगी जो है वो एम मास की बगी जो है वो V0 से चल रही थी। अब क्या होगा, ये आदमी आकर के इस पे गिरेगा। अब आदमी इस पे गिर गया, और इसका मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है, और अब ये कुछ V2 से चलने लगी। तो ये V2 अपने को बताना है, ठीक है। इस आदमी की वेलोसिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, u प्लस V1, ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो इसकी वेलोसिटी है u प्लस V1, बस। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर वही, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगाओ भाई। तो इनिशियल पिक्चर अपनी ये वाली है, इसमें तो साफ साफ देख सकते हो कि स्मॉल m मास का आदमी u प्लस V1 से चल रहा है, प्लस कैपिटल M मास का आदमी कैपिटल M मास की बगी V0 से चल रही है।
इज इक्वल टू फाइनली क्या है, एम और एम साथ में आ गए और दोनों मिला करके V2 से चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। और अब तुम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे, और ये तुम सोच रहे होगे कि मैं इसको वेलोसिटी वेक्टर है मैंने बोला था, तो भाई ये सारा चीज यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, इसलिए मैंने इधर पहले बताया, इधर डायरेक्शन को पॉजिटिव इधर डायरेक्शन को नेगेटिव मान के मैंने इसको पूरा सॉल्व किया है। चलो, अब V1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, है ना, पहले पुट कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये हो जाएगा m इंटू में u प्लस V1 की वैल्यू क्या है भाई, V नॉट माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम, V नॉट माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम, प्लस कैपिटल M V नॉट इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा एम यू प्लस एम वी नॉट माइनस एम स्क्वायर यू अपॉन एम प्लस एम प्लस एम वी नॉट इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी। अब एक काम करते हैं, ये देखो वी नॉट कॉमन दिख रहा है, तो वी नॉट कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा एम प्लस एम, प्लस करोगे तुम एम यू माइनस एम स्क्वायर यू अपॉन एम प्लस एम, ठीक है, इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी टू। एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, है ना, तो m प्लस एम हम एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा m इंटू में m प्लस एम। मैं काफी सारे स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, मैं ये चार मतलब ये तीन स्टेप्स स्किप करके भी लिख सकता था, बट तुम लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना लेंदी है नहीं जितना ये दिख रहा है। ठीक है, माइनस एम स्क्वायर यू इक्वल टू इधर था एम प्लस एम इंटू वी टू प्लस वी नॉट इंटू में एम प्लस एम। ठीक है, ये था, m प्लस एम से डिवाइड कर देता हूँ पहले, तो मैं तो ये हो जाएगा वी नॉट प्लस, यहाँ m प्लस एम से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर बनेगा एम एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, हाँ ये यू भी था ना, यू तो कॉमन ही हो जाएगा पूरे में, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी यू था यहाँ पर भी यू था, ये हो गया, और इसके साथ यू कॉमन है तुम्हारा, ठीक है, इज इक्वल टू वी टू बचेगा यहाँ पर, तो वी टू की वैल्यू सिंपली अब तुम्हें दिख रही होगी, एम स्क्वायर कैंसिल आउट, तो वी टू की वैल्यू आ गई तुम्हारी वी नॉट प्लस एम एम यू अपॉन एम प्लस एम होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारे सेकेंड कार्ड की वेलोसिटी, तो इस तरीके से इसको भी निकाल लोगे। अब एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, क्योंकि अपना पहला ही क्वेश्चन था, ये समझने के लिए भी था, ठीक है। अपने को क्या समझ में आया कि ये आदमी यहाँ से यहाँ जाकर के जब गिरेगा, तो पहली बात दोनों का साथ में मोमेंटम कंजर्व मत कर देना, दोनों को एक सिस्टम मानते हुए, फिर तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। अब पहला इवेंट है कि ये यहाँ से कूदा हवा में आया, और दूसरा इवेंट है कि ये हवा से वापस दूसरी बगी पर गिरा। तो पहले इवेंट से तुम्हें पहली बगी की वेलोसिटी मिलेगी, दूसरे इवेंट से तुम्हें दूसरी बगी की फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। तो पहला इवेंट जब हमने देखा, तो हमने कहा ये पहले दोनों एक साथ चल रहे थे, फिर ये हवा में आया, फिर ध्यान क्या देना है, रिलेटिव वेलोसिटी जब लिखने को बोला है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पहली बात तो लिखी कैसे जाती है, इस तरीके से कि उसमें जो बगी है उसकी वेलोसिटी ऐड करेंगे ग्राउंड फ्रेम लिखने के लिए, ठीक है, बट बगी की वेलोसिटी कौन सी देंगे, जो जस्ट आफ्टर कोलिजन है, जो कि v1 है, ना कि ये जो कि इनिशियली थी, जो इसको u प्लस वी नॉट ले लेते हैं, वो मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल देना। बस ये वेलोसिटी डिफाइन करना एक टिपिकल काम था, इसके बाद पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह है नहीं, इनिशियल ऐसे लिख लिया, फाइनल इस तरीके से दोनों का लिख लिया, इस तरीके से सॉल्व करते करते अपने को v1 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे सेकंड इवेंट पर, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या थी, u प्लस वी वन अपन ने लिखी हुई थी ऊपर, और इसकी थी वी नॉट, फिर फाइनली ये दोनों एक साथ आ गए, कुछ v2 से चलने लगे, बस वही पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लगाओगे, यहाँ वैल्यू वैल्यू पुट करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, फाइनली तुम्हें v2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये पॉजिटिव आई तो हम लोगों का डायरेक्शन जो माना वही सही है, या नेगेटिव आई तो उल्टे डायरेक्शन में चल रहा होगा, बस आगे बढ़ते हैं। ये एक और एरोडोफ का क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार इसको ट्राई करो। ये है एरोडोफ का 1.156, अच्छा इससे पिछला वाला भी एरोडोफ था, ठीक है, मैं शायद लिखना भूल गया यहाँ पर, ये तुम्हारा एरोडोफ का फर्स्ट चैप्टर का 155 है, ये दोनों तुम्हारे एरोडोफ के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो, तो ये वाला भी ट्राई कर लो, फिर तुम्हारा ये चीज क्लियर हो जाएगा, फिर इसमें मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये सब कर लोगे तो फिर जेई मेन के क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा है, तुरंत कर लोगे भाई। और इसीलिए उनको करने में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अप्लाई करना आ गया, लेंथी क्वेश्चन कर लिए, तो तुम सब कुछ कर लोगे, ठीक है, तो इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन में बोल रहा है टू मेन ईच ऑफ मास स्मॉल एम स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ स्टेशनरी बगी ऑफ कैपिटल ऑफ मास कैपिटल एम. Assuming the friction to be negligible, find the velocity of buggy after both men jump off the horizontal with same horizontal velocity u relative to buggy. क्या कहते हैं u relative to buggy. सेम horizontal velocity है साइमल्टेनियसली, एक तो पहले बोल रहा है फिर वन आफ्टर अनदर. ठीक है. अब चलो ये ठीक है, एक बगी है ना, इस पर दो आदमी खड़े हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई. दोनों के मास है स्मॉल एम, एक का मास है कैपिटल एम बगी का, है ना. ठीक है. अब ये बोल रहा है दो केसेस है. पहला केस ये है कि इन दोनों को एक साथ कुदा दो हवा में, तो बगी की कुछ वेलोसिटी होगी. ठीक है, वो फाइंड आउट करो. दूसरा केस है पहले एक कूदेगा, जब ये हवा में आ गया फिर दूसरा कूदेगा और उसके बाद बगी की कुछ वेलोसिटी होगी, वो कैलकुलेट करो और दोनों बताओ. ठीक है. तो अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों को एक डाउट होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जब दो बार कूद रहे हैं तो एक इधर कूद गया एक उधर कूद गया. ऐसा तुम्हें डाउट आ सकता है. तो भाई ये बहुत ही बेवकूफी वाला डाउट है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. सेम स्पीड लिखा होता तो तुम्हारा ये डाउट अच्छा होता, क्योंकि स्पीड अगर v स्पीड है तो इधर v और इधर v हो सकती है दोनों की, बट सेम वेलोसिटी बोल दिया मतलब डायरेक्शन भी असाइन कर दी. तो दोनों एक ही तरफ कूदेंगे, चाहे दोनों इस तरफ कूदें चाहे दोनों इस तरफ कूदें. तुम्हारी मर्जी, तुम किधर भी कूदा दो, वो नहीं लिखा है, क्योंकि तुम्हें फाइनली मैग्नीट्यूड ही पूछा है वेलोसिटी का. ठीक है. चलो, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. जब ये साइमल्टेनियसली कूदेंगे तो वही इनिशियल पिक्चर बनानी है, फाइनल पिक्चर बनानी है, मोमेंटम के अंदर कराना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. इनिशियल पिक्चर क्या है भाई, ये रहा तुम्हारा पूरा ये बगी, ये दोनों बंदे, इसका मास एम, इसका मास एम, इसका कैपिटल एम, और इस सब के सब की वेलोसिटी जीरो है, ये सब रुके हुए हैं. फिर क्या हुआ भाई, ये दोनों एक साथ ऊपर हवा में कूदे, दोनों हवा में आ गए भाई. दोनों की वेलोसिटी क्या है, दोनों के मास एम है. ये क्या लिखा है भाई फिर से, वेलोसिटी u रिलेटिव टू बगी. ठीक है, रिलेटिव टू बगी मतलब पहले बगी की वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी. ठीक है. तो अब तुम्हें खुद दिख रहा होगा वैसे कि बगी जो है लेफ्ट साइड ही भागेगी नेचुरली. बट हम क्वेश्चन में ना ये सब दिखने विखने का, तुम चाहे तो उल्टा मान लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, है ना. बट मैं सिंपली बोलूंगा कि एक कन्वेंशन हम मान के जो चलते हैं वही लो, कि हमने फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 राइट मान ली, माइनस में आ जाएगी भाई, तो उससे समझ जाना कि उल्टी जा रही है. सपोज बगी अब राइट साइड ही v1 से जा रही है, और ये दोनों की क्या स्पीड होगी भाई, v1, सॉरी इसकी रिलेटिव स्पीड है u, और बगी की वेलोसिटी ऐड कर देंगे प्लस v1, u प्लस v1 इन दोनों की स्पीड हो गई. क्लियर हुई बात. सबको पता है कि भाई ये बगी इधर जाएगी, ये उधर जाएंगे तो बगी इधर जाएगी. बट मैंने मान लिया कि बगी भी इधर ही जा रही है, ताकि तो वो प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट कर लेगा भाई, ये माइनस ही आएगा तुम्हें पता है. तो ठीक है, तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला हुआ है. ठीक है. तो ये v1 है, इसकी क्या होगी u विद रिस्पेक्ट टू, मतलब u इन दोनों की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बगी, और बगी की वेलोसिटी ऐड करोगे u प्लस v1. ठीक है, बस p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल करना है. चलो देखते हैं. इनिशियली क्या है भाई इस सिस्टम का, तो m प्लस टू एम टोटल मास है इंटू जीरो इज इक्वल टू, इधर क्या होगा भाई, फाइनल बगी की वेलोसिटी है v1 जो कि राइट साइड ही है, प्लस उनकी कितनी है m, दोनों 2m सेम ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, वेलोसिटी कितनी है u प्लस v1. क्लियर. बस सॉल्व कर लो भाई. तो यहाँ से आएगा -2mu को इधर ले आया मैं, ये हो जाएगा m v1 प्लस 2m v1. तो v1 की वैल्यू सिंपली तुम्हें दिख जाएगी -2mu अपॉन m प्लस 2m. ठीक है, दो लाइन में आंसर आ गया. ये तो हो गया v1 जब दोनों साथ में कूदते हैं. अब हम बात करेंगे जब ये अलग अलग कूदेंगे. तो अब क्या होगा, पहले तो तुम्हारा ये एक ही इवेंट था. ठीक है, इवेंट एक ही था कि ये दोनों उठे और कूद गए. अब तुम्हारे पास पहला इवेंट होगा कि पहला बंदा कूदा जब ये हवा में होगा, और दूसरा बंदा बगी पर ही होगा. ये पहला इवेंट. फिर दूसरा इवेंट होगा जब ये कूदा, अब दोनों हवा में होंगे और बगी वही होगी. ठीक है, तो दो इवेंट्स में अब इसको दो स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ये चीज दिमाग में आनी चाहिए तुरंत. चलो पहले देखते हैं इनिशियल पिक्चर क्या है भाई. ये जो बगी है इस पर दोनों बैठे हुए हैं, इसका मास एम है, इसका मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है, दो सबकी वेलोसिटी जीरो है. अब क्या हुआ, एक बंदा कूद गया, तो एक बंदा अभी भी बैठा हुआ है स्मॉल एम मास का, और एक बंदा हवा में है स्मॉल एम मास का. अब ये दोनों की वेलोसिटी साथ में सेम ही होगी, सपोज मैंने उसको बोल दिया v2, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई फिर u प्लस v2. क्लियर. अब तो इतनी बार कर लिया भाई, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लगाओ.
इनिशियली तो जीरो ही है मोमेंटम, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल मोमेंटम में क्या बोलोगे भाई कि स्मॉल एम वाला जो आदमी है जो हवा में है वो चल रहा है u प्लस वी टू से, प्लस ये दोनों जो है m प्लस स्मॉल एम, ये दोनों चल रहे हैं वी टू से। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? कैसे किया है? अब ये प्लस माइनस अपने आप से एडजस्ट कर लेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों अभी एक साथ में, अब ये समझ में आ गया होगा, बस ऐसे लिखना है। सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा खोल लेते हैं। एम यू प्लस एम वी टू प्लस एम वी टू प्लस स्मॉल एम वी टू इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस एम यू इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर स्मॉल, ये माइनस एम यू उधर ले गए, एम वी टू, तो टू एम प्लस कैपिटल एम वी टू। तो वी टू की वैल्यू मिलेगी तुम्हें माइनस एम यू अपॉन टू एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, आ जाओ भाई। अब क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, अब एक इवेंट बाकी है। क्या बाकी है भाई? अब क्या हुआ कि वो आदमी तो उड़ गया, ये तो हवा में गया, ठीक है, और जो दूसरा आदमी है अब ये हवा में आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, बगी जो है, इनिशियली क्या था कि ये आदमी बगी पर बैठा है, अब हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई और बगी कैपिटल एम मास की है, और ये दोनों इधर की तरफ चल रहे हैं वी टू वेलोसिटी से। जो वी टू तुमने निकाला जो कि नेगेटिव है, मतलब बेसिकली उल्टी साइड चल रहे हैं, बट हम अभी अपने क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, बस वो माइनस के साथ पुट कर लेना। ठीक है, अब क्या हुआ, बगी चलती रही, बगी की वेलोसिटी सपोज हो गई वी थ्री, और आदमी हवा में आ गया, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी यू विद रिस्पेक्ट टू बगी, तो बगी की ऐड करेंगे यू प्लस वी थ्री। वो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल करेंगे, तो हम बोलेंगे एम प्लस एम इंटू वी टू इज इक्वल टू एम वी थ्री प्लस स्मॉल एम की वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, यू प्लस वी थ्री। ठीक है, हर स्टेप पे ध्यान देना है, इसीलिए मैंने बोला वो डायरेक्शन अपने हिसाब से मत मानने लग जाना भाई कि बगी तो इधर ही जाएगी, फिर प्लस माइनस में कंफ्यूज होते रहोगे। हर बार राइट मानो भाई, वो माइनस प्लस अपने आप फिजिक्स मैथमेटिक्स तुम्हारी एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, बस वैल्यू को माइनस के साथ रखना, इसको माइनस एम यू अपॉन टू एम प्लस कैपिटल एम रखना। चलो, ये हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मैं लिखता हूँ एम वी टू, एम प्लस एम इंटू वी टू इज इक्वल टू एम वी थ्री प्लस एम वी थ्री एम यू प्लस एम वी थ्री। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, एम प्लस एम इंटू वी टू इज इक्वल टू एम वी थ्री प्लस एम वी थ्री एम प्लस एम इंटू वी थ्री प्लस एम यू। आई थिंक क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है, जरा एम यू को इधर ले जाओ, तो ऐसे ऐसे लिखोगे एम प्लस एम इंटू वी टू माइनस एम यू इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी थ्री। वी थ्री निकालना है तो एम प्लस एम से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा वी टू माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम। वी टू की वैल्यू रखेंगे भाई माइनस एम यू अपॉन टू एम प्लस एम, ये हो जाएगी माइनस एम यू अपॉन टू एम प्लस एम। स्मॉल एम ही था ना भाई, पर देख लो। हाँ ठीक है, और माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम, ये हो जाएगा भाई। तो ये भी समझ में आ रहा है कि वी थ्री माइनस में आएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर रखोगे, एलसीएम लोगे, ये वी थ्री की वैल्यू निकाल रहा है टू एम प्लस एम इंटू एम प्लस एम। ठीक है, ऊपर आएगा, अच्छा एम यू भी कॉमन ले लूँ क्या? एम यू भी बाहर निकाल लेता हूँ, ऊपर बनेगा एम प्लस एम प्लस टू एम प्लस एम। ठीक है, ये एम यू भी मैंने कॉमन निकाल लिया था, ये बनेगा माइनस एम यू, अंदर जाएगा एम प्लस एम, ये बनेगा कैपिटल एम प्लस थ्री एम अपॉन टू एम प्लस एम इंटू एम प्लस एम। ठीक है, तो ये आ गई वी थ्री की वैल्यू, तो ये भी निकाल लिया, बस यही पूछा था। माइनस आ रही है, समझ में आ रहा है कि बगी लेफ्ट साइड जाएगी, माइनस से समझ में आ ही गया। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि फाइनली ये वाली बगी भी लेफ्ट की तरफ जाएगी, मतलब ये वाली इस वाले केस में भी बगी लेफ्ट की तरफ जाएगी, कितनी जाएगी वो ये है तुम्हारा आंसर, जिसको दो स्टेजेस में हमने सॉल्व किया। पहला स्टेज एक आदमी को उड़ाया, फिर दूसरे स्टेज में दूसरे को उड़ाया। ठीक है, ये हो गया। और जो पहला वाला था वो तो बहुत ही इजी था कि दोनों को एक साथ उड़ा दो, दोनों को एक साथ उड़ाया तो भी बगी लेफ्ट साइड जाएगी और वो वैल्यू होगी इतनी। ठीक है, तो बस यही कैलकुलेट करना था, सिंपल चीज। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, जहां जहां पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी। तो जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए, ये बगी से, बगी जंप वाले, उससे पहले तुमने बुलेट टूटने वाले प्रोजेक्टाइल वाला वो जो किया था,
ये सब में ही कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं था सेंटर ऑफ मास का, जिसकी वजह से तुम कह सकते हो कि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल करोगे। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, सीधे सीधे स्पीड मत कर देना कि स्पीड इनटू मास करके कर दिया तो फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। और बाकी ये बगी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, मेरे ख्याल से इसके सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुमने आज कर लिए हैं, इसके बाद इससे इजी वाले तुम बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसकी हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना भाई। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि तुम ये बगी की जो वेलोसिटीज है ना, तुम्हें अपने हिसाब से मत लेना कि भाई ये लेफ्ट जाएगी तो मैं लेफ्ट की तरफ v2 मानता हूँ, ऐसा मत करना। सिंपली ये मानना, इससे तुम्हारा ये सब तुम्हें पता रहेगा कैसे क्या लेना है। और फिर उसका अगर ये नेगेटिव आ गया मतलब इधर जा रही है, बस ये कर लेना, ठीक। मैं ये 2-3 बार वैसे बोल चुका हूँ अब तक, कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो, ताकि तुम्हें ये चीज कभी भूलो मत आगे तक, तुम लंबे टाइम तक कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो यही है यार, इसके कुछ क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, सेंगेज वगैरह से कुछ एडवांस के पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हें इस पे ग्रिप बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज लेक्चर छोटा रख रहा हूँ ताकि तुम्हें इस पे प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा समय मिल सके। तो इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप तुम्हें आज जितना समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, बट हाँ साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। तो आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी, बाय।